गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 का दूसरा भाग, जाति व्यवस्था को चुनौती। तो हिस्ट्री का ही जो दूसरा भाग है चैप्टर 9 का, जाति व्यवस्था को चुनौती। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश में प्राचीन काल से जाति व्यवस्था का जो चुनौती का सामना करना पड़ा है, और उसके कारण हमारी जो भी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का जो परंपरागत रूप से पहले से चली आ रही है, उस पर किस प्रकार से चुनौतियों का हम लोगों का सामना करना पड़ा, किस तरह से छुआछूत की भावना से, ऊंच नीच की भावना से, भेदभाव की भावना से चुनौती का सामना करना पड़ा, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, याद रखने ये नए शब्द। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो याद रखने योग्य वाले हैं, उसको देखें। तो पहला जैसे हम लोग देखें, निर्योग्यताएं। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को किसी बात के योग्य न समझना। निर्योग्यताएं का मतलब किसी व्यक्ति को किसी बात के प्रति योग्य नहीं समझना ही निर्योग्यताएं कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी बात के योग्य न समझना। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, तो वो कोई बात बोलता है तो चलो ये योग्यता, इसके योग्य का बात नहीं है। कुछ कुछ ऐसे बात होते हैं जो हम लोग जानते हैं पहले से कि वो व्यक्ति यदि अनपढ़ है तो उसके सामने उस बात को हम लोग बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये निर्योग्यताएं व्यक्ति है, इस बात को इसको समझ में नहीं आएगा, इसके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि वो बात हम उसके सामने नहीं बोलें। यानी किसी व्यक्ति को किसी बात के योग्य न समझना ही निर्योग्यताएं कहलाता है। उसके बाद देखो, अंतरजातीय। अंतरजातीय मतलब एक ही जाति के दो व्यक्ति के बीच जैसे विवाह आदि। ठीक है, तो अंतरजातीय विवाह मतलब एक ही जाति के दो व्यक्ति के बीच जैसे विवाह आदि। ठीक है, तो एक ही जाति के दो व्यक्ति। अंतरजातीय मतलब सेम जात के दो व्यक्ति। जैसे हम लोग जानते हैं कि आज जो शादी विवाह होता है, प्रायः अंतरजातीय विवाह हम लोग के यहाँ हमारे देश में ज़्यादातर क्या 90% अंतरजातीय विवाह को ही मान्य दिया जाता है। और इससे बाहर अंतरजातीय मतलब अदर कास्ट के साथ जो भी हम लोग उसको मान्य नहीं माना जाता है समाज में। ठीक है, तो एक ही जाति के दो व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल में विवाह कर दिया है, तो ये होता है एक ही जाति के दो आदमियों का विवाह होना अंतरजातीय विवाह कहलाता है। तो देखो, हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के कुप्रथा थे, उसमें से पहला नंबर में आ गया, देखो, जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा। तो देखो, लगभग 200 वर्ष पूरे समाज में, लगभग 200 वर्ष पूर्व समाज विभिन्न जातियों अथवा श्रेणियों में विभाजित। यहाँ बोल रहा है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व समाज में विभिन्न जातियों तथा श्रेणियों में विभाजित था। जैसे हम लोग प्राचीन काल में सुने हुए थे कि समाज विभिन्न वर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया था समाज में, जिसे हम लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वयं को उच्च जाति मानते थे। ठीक है, तो समाज को हम लोग देख रहे हैं कि समाज में 4 वर्गों उस समय बांटा गया था। ठीक है, क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उसमें से ब्राह्मण सबसे उच्च जाति, उसके बाद क्षत्रिय, तीसरा में वैश्य और चौथा में शूद्र जो सबसे निम्न कैटेगरी को। उनमें से बोल रहा है कि जो हम लोग देख रहे हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को उच्च जाति के मानते थे। व्यापार से संबंधित जाति वैश्य कहलाती थी। ठीक है, तो उस समय में जो व्यक्ति व्यापार संबंधी काम करता था उसे वैश्य कहा जाता था। और इस श्रेणी में सबसे निचले स्थान पर गांव को साफ सुथरा रखने वाले अथवा ऐसे कार्य करने वाले शामिल थे जिन्हें उच्च जाति के लोगों को करना अपमानजनक समझते थे। तो हम समझ गए कि प्राचीन काल में हमारा देश में 4 समाज को 4 मतलब क्या बोलते हैं, जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया था। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, ये सभी काम क्या करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। तथा क्षत्रिय लोग, ठीक है, क्षत्रिय लोग अपने आप को
क्या ताकतवर समझते थे, जिसके कारण उससे रक्षा के क्षेत्र में यानी सैनिक बल, राजा महाराजा के जो प्रमुख व्यक्तियों में शामिल रहते थे, वो लोग भी वही ब्राह्मण लोगों से नीचे माने जाते थे। लेकिन वो क्षत्रिय कैटेगरी जो राजा महाराजा रजवाड़े जो राज परिवार के घराने, वो लोग अपने आप को समझते थे। और तीसरा जो वैश्य होते हैं वो व्यापार वर्ग के व्यक्ति जो व्यापार संबंधी काम करते थे, उससे वैश्य कैटेगरी में रखा गया। ठीक है। तथा जो सबसे निचले दर्ज का काम जो गांव को साफ सुथरा करते हैं, या तो नीचे का जो कूड़ा कचरा जो बहुत सारे गंदगी होते हैं उसको साफ करने का काम करते हैं, वैसे व्यक्ति को शूद्र में रखा गया था। जो उच्च जाति के लोग करना वो सबको अपने आप में अपमान समझते थे। वे ऐसे कार्य करने वाले को अछूत मानते थे। इन लोगों को निजी स्वतंत्रता व जीवन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। तो जो शूद्र और वैश्य जाति के थे उन्हें निजी क्षेत्र में स्वतंत्रता तथा उसे अनेक प्रकार की प्रतिबंध लगाए गए थे। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने समाज में जाति प्रथा की बढ़ती खाई और सामाजिक असमानता को कम करने का भरपूर प्रयास किया गया। तो ही बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों के द्वारा जो जाति प्रथा की परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। ठीक है। उनकी असमानता को सामाजिक असमानता तथा बढ़ती हुई खाई जाति प्रथा जो दिन दिन बढ़ती जा रही थी, उसको कम करने के लिए भरपूर प्रयास किए। उनमें से प्रमुख थे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर आदि प्रमुख नाम है। ठीक है। तो समाज को बराबर दृष्टि से लाने के लिए इन प्रमुख समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व जो निम्न जाति के लोगों को भी उच्च दर्जे के ये लाने के लिए, मतलब उच्च जाति के लोगों के इक्विवेलेंट कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करते थे तथा उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने का अपने लोग निश्चय कर लिया। और बहुत सारे संस्थान भी खोले गए, रोजगार, स्वरोजगार, रोजगार तथा स्कूल और विभिन्न प्रकार के कॉलेज, इंस्टीट्यूट सभी में, ताकि शिक्षा पूर्ण रूप से तथा उसे धार्मिक रीति रिवाज में भी उन सब का भी अपना कुछ करने का हक है। इस सब के बारे में सभी प्रकार की जो हमारे समाज सेवी लोग किए, भरपूर प्रयास किए। तो इसमें भी कुछ न कुछ प्रमुख लोग थे जो ऊपर आए। ठीक है। अब देखो समाज सुधारक जिन्हें जाति प्रथा की निंदा की, कौन कौन ऐसे सुधारक समाज सुधारक थे जो जाति प्रथा की निंदा की। देखो जाति व्यवस्था न केवल दमनात्मक थी वरन इसमें असमानता जैसे अलोकतांत्रिक लक्षण भी थे। तो हम सब जान रहे हैं जाति व्यवस्था न केवल दमनात्मक, ना ही एक दमनात्मक था, बल्कि उसमें एक असमानता जैसे अलोकतांत्रिक लक्षण भी थे। दमन तो उस पर किया ही जाता था, उसके साथ ही साथ क्या होता था, असमानता जैसे अलोकतांत्रिक लक्षण होते थे। यह सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण बने। तो समाज विघटन मतलब तोड़ना, जो समाज को तोड़ने का एक प्रमुख कारण बना। अनेक समाज सुधारकों ने इस बात को महसूस किया तथा उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई। उन्होंने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रीय एकता तब तक संभव नहीं है जब तक लाखों लोग गरिमा और सम्मान से जीवन यापन अपने अधिकार से वंचित किए जाते रहेंगे। तो यदि व्यक्ति का समाज में विभिन्न प्रकार के, देखो राष्ट्रीय यहाँ पर साफ साफ एक वर्ड बोला है, मतलब एक सेंटेंस में उन्हें यह भी महसूस किया गया कि राष्ट्रीय एकता तब तक संभव नहीं है, हमारे देश में जो एकता तब तक संभव नहीं है जब तक सभी लोगों को कि गरिमा और सम्मान से जीवन यापन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी जीने के लिए सबको कम से कम स्वतंत्र चाहिए, तभी जाके वे लोग राष्ट्रीय एकता जैसे हम लोग के यूनिटी में रहेंगे। क्योंकि यूनिटी नहीं रहने से कुछ नहीं। आज हम लोगों का देश आज़ाद हुआ तो उसका एक प्रमुख कारण है हमारे देशों के लोगों की एकता यानी यूनिटी। ये सब कारण थे। ठीक है। और भी देख रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज,
रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा अन्य समस्त महान समाज सुधारों ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किए। तो भारत में इन सब में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो ब्रह्म समाज 1829, उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा अन्य समस्त महान समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था पर जोरदार प्रहार किया। ठीक है, उन्होंने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, आज भी तुम लोग गांव जाओगे तो उच्च वर्ग के जो जाति लोगों का कुआं हो, नल हो, उस सब में निम्न वर्ग के जाति लोगों को क्या करता है, उसमें पानी उठाने नहीं दिया जाता है, नल से पानी निकालने नहीं दिया जाता है तथा मंदिरों में अभी भी पूजा पाठ करने से वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार को छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की, अमानवीय प्रथा की विशेष रूप से निंदा की। ठीक है, जो छुआछूत की, उन लोग विशेष रूप से, इन समाज सेवी में कुछ लोग जुड़े हुए थे, ये लोग विशेष रूप से राजा राम मोहन राय ने तथाकथित निम्न जातियों के दमन की दृढ़ता से विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय ने जो निम्न जातियों को जो भी ये किया करता, प्रताड़ित किया करता था, इसके विरोध में जोरदार आंदोलन किया। जाति प्रथा तथा अर्थहीन कर्मकांडों के विरुद्ध अपने प्रहार में वे चाहते थे कि जनता धर्म के मूल पाठों से अवगत हो, और वो अपने धार्मिक चीज से उसे लाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें वेदों और उपनिषदों का बंगला में अनुवाद किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो वो धार्मिक रीति रिवाज में लाने के लिए क्या किया, उन्हें वेदों और उपनिषदों का बंगला में अनुवाद किया तथा उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में सभी जातियों एवं धर्मों के अनुयायियों के लोगों को साथ में मिलकर पूजा अर्चना का अवसर प्रदान किया। पढ़ाई के लिए, पूजा अर्चना के लिए एक साथ करेंगे, इसके लिए वो जोरदार आवाज़ उठाया। ठीक है, क्योंकि निम्न जाति के लोगों का पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का भी अधिकार नहीं था, पूजा पाठ करने का अधिकार। राजा राममोहन राय ने कार्य को देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन एवं अन्य सुधारकों ने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से राजा राममोहन राय ने क्या किया, वेदों तथा उपनिषदों को बांग्ला में अनुवाद किया तथा वह ब्रह्म समाज में क्या कि सभी जातियों धर्मों के लोगों के लिए वो वेदों का पाठ पढ़ाते थे तथा धार्मिक अनुष्ठानों का ये एक साथ उच्च से निम्न वर्ग सभी जाति लोगों को एक साथ पूजा पाठ तथा पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया। उसी चीज़ को लेके आगे कौन कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और ऐसे अन्य बहुत सारे समाज सुधारक थे जो उसको लेके आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो स्वामी विवेकानंद स्वामी राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, और उसके शिष्य कौन थे? यानी राम कृष्ण परमहंस के शिष्य कौन था? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने गुरुओं की शिक्षा के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन स्थापना की। ठीक है, उन्होंने, किसने? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के शिक्षाओं को प्रचार के लिए उन्होंने एक आश्रम खोला जो रामकृष्ण मिशन के नाम से वो विख्यात है आज भी। ठीक है, उन्हें जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता की आलोचना की, और इसने भी, स्वामी विवेकानंद ने भी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को क्या की, पूर्ण रूप से आलोचना की और ये उसके खिलाफ थे। उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि प्राचीन धर्म ग्रंथों ने जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो उन्होंने यह भी बताया कि प्राचीन का जितने भी हम लोगों का धर्म ग्रंथ है उसमें जाति व्यवस्था पर कोई उल्लेख नहीं किया। वास्तव में जाति एक सामाजिक व्यवस्था थी। क्या? जाति एक सामाजिक व्यवस्था थी, न कि उन्हें एक धार्मिक मान्यता प्राप्त कोई संस्था थी। उनकी यह मान्यता थी कि मनुष्य को जाति नहीं वरन उसे अंतर्निहित गुण महान बनाते हैं। उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की सेवा ही सच्ची ईश्वर है। तो स्वामी विवेकानंद जानते थे कि मनुष्य का सेवा करना वो ही सबसे बड़ा ईश्वर की सेवा है। उन्होंने अत्यधिक दृढ़ता के साथ अस्पृश्यता का विरोध किया और वो पूर्ण रूप से बहुत कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ क्या, जाति व्यवस्था को और अस्पृश्यता का विरोध किया।
ठीक है, कोई धर्म की विरोध मतलब किया तथा यह भी बताया कि धर्म कभी भी अस्पृश्यता की वकालत नहीं करती, कोई भी धर्म अस्पृश्यता की वकालत नहीं करती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जो प्रमुख रूप से एक संस्थान खोला था जिसका नाम आज विख्यात है, जिसको हम लोग आज क्या जानते हैं, रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते, ठीक है। पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन, उसके बाद पश्चिमी भारत में विभिन्न सुधार आंदोलन चलने लगे, ठीक है। हम देखते हैं पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन का नेतृत्व जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे तथा रामकृष्ण भंडारकर ने शुरू किया। पश्चिमी भारत मतलब उधर हम लोग का महाराष्ट्र, गुजरात, ये पश्चिमी भारत में आते हैं। प्रार्थना समाज में अन्य सामाजिक सुधारकों ने की वकालत की अतिरिक्त जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए उत्साहपूर्वक कार्य किया। तो प्रार्थना समाज में देखो पश्चिमी भारत में बहुत सारे सुधार आंदोलन, यानी इस तरह से जो अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के लिए प्रमुख रूप से जो आंदोलन चलाए गए पश्चिमी भारत में, उसमें से कौन कौन थे, गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है। और प्रार्थना समाज के लिए सुधारों की वकालत, जाति व्यवस्था के अंत उन्मूलन के लिए अतिरिक्त समाज व्यवस्था और उन्मूलन के लिए क्या उत्साहपूर्वक कार्य किए। गोपाल हरि देशमुख, यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो, गोपाल हरि देशमुख, देखो गोपाल हरि देशमुख एवं रमाबाई रानाडे ने अन्य महान सुधारक थे जिन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। इस दिशा में प्रयासों के लिए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहकर पुकारा जाने लगा। तो ये पूछिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, लोकहितवादी किससे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को का अन्य नाम क्या पड़ा, लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख का अन्य नाम लोकहितवादी। तो गोपाल हरि देशमुख का अन्य नाम लोकहितवादी पुकारा जाने लगा। अब देखो ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। ज्योतिबा फुले भी एक बहुत बड़ा समाज सुधारक थे, महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इसका जन्म भी महाराष्ट्र, और वे जाति व्यवस्था एवं धार्मिक रूढ़िवादियों के सख्त विरुद्ध थे, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों को के बिना विवाह संस्कार कराने की प्रारंभ की। उन्होंने महाराष्ट्र की में सत्यशोधक समाज, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखोगे। उन्होंने ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तथा जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना इस समाज में स्वागत किया और इससे दमित जातियों के उत्थान के लिए कार्य किए। तो उसने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसमें वह विभिन्न जाति एवं धर्म के भेदभाव को खत्म करने का जो प्रयास किया और उसमें उस तरह से लोगों का स्वागत किया गया जो आगे जाके बहुत महान हस्तियों में बदल गए, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या और एक काम इसने एक महत्वपूर्ण किया था, जैसे हम लोग शादी विवाह के लिए क्या ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाते हैं, लेकिन इसने ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाए बिना ही इसे शादी विवाह का प्रचलन किया। ज्योतिबा फुले को स्नेह से लोग महात्मा कहते थे, ठीक है। तो याद रखोगे गांधी जी को भी महात्मा कहा जाता है, और गांधी जी के अलावा किससे महात्मा कहा जाता है, तो ज्योतिबा फुले। उनके विचार, उनकी सत्यशोधी, उनके विचार साफ थे और वो सत्य बोलते थे नाम की रचना से संकलित है। तो उनके विचार सत्यशोधी एक रचना है, से रचना में संकलित है। उन्हें गुलामगिरी नामक अन्य पुस्तक भी लिखी जो निम्न जातियों द्वारा उस समय भुगती जाने वाली पीड़ाओं एवं कठिनाइयों पर केंद्रित है। उनके अनुसार जाति प्रथा दास्ता अथवा गुलामी थी, ठीक है। तो जिस प्रकार जो जाति व्यवस्था उस समय चलता था उसको वो क्या मानते थे, दास्ता या तो गुलामी मानते थे। वो सच्चाई है कहीं ना कहीं कि जाति व्यवस्था पर उस तरह से प्रताड़ित करना कि ऊपर कास्ट के जो अपर कास्ट के लोग रहते थे उस पर कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित और गुलामी का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो उसने एक सत्यशोधी पुस्तक की रचना की थी, दूसरा
गुलामगिरी, ठीक है। तो उसने उसके दो प्रमुख पुस्तक का भी नाम पूछ सकता है। उसमें कौन सा समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। फिर उसके दो प्रमुख पुस्तक सत्यशोधी और गुलामगिरी। उससे प्यार से लोग क्या कहते थे? महात्मा कहते थे। अब देखो, जाति व्यवस्था के विरुद्ध दक्षिण में आंदोलन कंडुकुरी वीरेशलिंगम, ठीक है। क्या है? कंडुकुरी वीरेशलिंगम आंदोलन, कंडुकुरी वीरेश। सुधारकों के लिए कृत संकल्प एक अन्य सुधारक थे, उसका नाम था कंडुकुरी वीरेशलिंगम। ये देखो साउथ का नाम है, थोड़ा नाम रखना कठिनाई हो जाता। अपने प्रयासों से वे आंध्र प्रदेश में सामाजिक क्रांति लाए। उन्होंने विवेकवर्धनी नामक शीर्षक से तेलुगु में एक पत्रिका निकाली, ठीक है। तो कंडुकुरी वीरेशलिंगम ने एक विवेकवर्धनी, ये देखो विवेकवर्धनी एक मासिक पत्रिका निकाला। वह राजशेखर चरित नामक प्रथम तेलुगु उपन्यास की भी लिखी, ठीक है। तो इसने एक उपन्यास भी लिखा था जिसका नाम था चंद्रशेखर चरित। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने निरंतर जाति व्यवस्था का निंदा की तथा अन्य जातियों के मध्य अंतर्जातीय विवाह को भी प्रोत्साहित दिया। तो अन्य जातियों के साथ भी अंतर्जातीय विवाह को भी वो मान्यता दिए। वीरेशलिंगम सताए हुए दलित एवं दमित वर्गों के महान समर्थक थे, ठीक है। वीरेशलिंगम क्या? सताए हुए दलित एवं दमित वर्गों के महान समर्थक थे। आंध्र प्रदेश में वर्ष 1887 में प्रथम ब्रह्मो मंदिर की स्थापना की। कसरे उन्हीं को जाता है। और उन्हें 1908 में हितकरिणी स्कूल भी खोला, ठीक है। और उसमें 1908 में एक स्कूल खोला जिसका नाम था हितकारिणी स्कूल, ठीक है। उसका स्कूल का नाम क्या था? हितकारिणी। और उसमें एक ब्रह्म मंदिर की स्थापना 1887 में की और 1908 में एक हितकारिणी स्कूल भी खोला। अब हम लोग आगे देखते हैं नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु भी दक्षिण के समाज सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म एजोहा जाति में हुआ था जो उन दिनों निम्न मानी जाती थी और वह जाति पर आधारित भेदभाव पर व्यर्थ मानते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के निम्न वर्गों के उद्धार के लिए समर्पित किए, ठीक है। अब देखो आगे, नारायण गुरु के जीवन का उद्देश्य क्या था? एक ईश्वर, एक प्रेम। उन्होंने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, जिसने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के विश्वास के लोग बनाया। तो उसका प्रमुख कारण क्या था उसका बनाने का? उसने एक क्या खोली? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, जिसमें क्या कहते थे? एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के विश्वास को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ऐसे मंदिर की स्थापना की जिसमें देवी देवताओं की कोई मूर्तियां नहीं रखी जाती थी। उनके द्वारा स्थापित प्रथम मंदिर मूर्ति के स्थान पर एक पत्थर रखा गया था। अब आ गया देखो ईबी रामास्वामी नायर पेरियर, ये भी साउथ का ही एक महान समाज सुधारक थे, ठीक है। ये क्या है? ईबी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जिन्होंने पेरियर कहकर भी बुलाया जाता था, ठीक है। पेरियर आज भी एक जगह का नाम है, तुम लोग सुने होंगे। ईवी स्वामी नायकर जिन्हें पेरियर कहकर भी बुलाया जाता था, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपना संपूर्ण जीवन निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया। हिंदू धर्म ग्रंथों के तीव्र आलोचक थे और वो हिंदू धर्म ग्रंथों के बहुत ही बड़ा आलोचक। उन्होंने कहा कि इन धर्मों का इस्तेमाल ब्राह्मणों का निम्न जातियों पर ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही किया जा रहा है। तो धर्म ग्रंथ का वो इसीलिए विरोध करते थे क्योंकि उसमें धार्मिक परंपरा के अनुरूप ब्राह्मण निम्न जाति को अपने आप से मतलब नीचे मानने का ही उससे प्रताड़ित करते थे। और धार्मिक पुस्तक के आधार पर वो क्या करते थे कि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे और आप लोग निम्न रहेंगे, उसका इस्तेमाल, ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथ तीव्र आलोचक थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल ब्राह्मणों का निम्न जातियों के
ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। तो वो ब्राह्मण क्या सोचते थे कि हम लोग धार्मिक धर्म ग्रंथों के आधार पे निम्न जातियों पे अपने आप में क्या करेंगे, वर्चस्व स्थापित करते रहेंगे। और यह मानते हुए कि अस्पृश्य माने जाने वाले अपने सम्मान के संघर्ष करना होगा और उन्हें दलितों के हित के लिए एक स्वाभिमान आंदोलन नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों के लोगों के आरक्षण प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारकों के प्रयास का ही परिणाम था कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। यहीं से आज जो आरक्षण का मामला हमारे भारतीय संविधान में पहले से बना हुआ है कि इसको इतना आरक्षण, एसटी को इतना, एससी को इतना, इस तरह से वहीं से आरक्षण वाला मामला स्टार्ट हुआ था। और आज भी एसटी, एससी, ओबीसी जो भी अलग अलग धर्म के रहते हैं, माइनॉरिटी, सभी को कुछ न कुछ आरक्षण का बेनिफिट निम्न जाति के लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ। अब देखो राष्ट्रीय स्तर के सुधारक। राष्ट्रीय स्तर के सुधारक में हम लोग जान रहे हैं, उसमें से प्रमुख रूप से महात्मा गांधी थे। तो 20वीं शताब्दी में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध में स्वर तीव्र हो गया, जिसमें सबसे प्रबल आवाज़ थी महात्मा गांधी की। ठीक है जी। उन्होंने समाज सुधारकों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बनाया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से वो 1915 में लौटा, उसके बाद उन्होंने सन 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की तथा उसमें समस्त जातियों एवं धर्मों के लोगों को स्वागत किया। तो देखो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटा, उसके बाद 1916 ईस्वी में क्या किया, वो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। उसमें सभी धर्म के लोगों को स्वागत, सभी जातियों और धर्मों के लोगों को वो स्वागत किया। गांधी जी अस्पृश्यता को अमानवीय तथा मानवता के लिए शर्मनाक मानते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अस्पृश्यता को सबसे अमानवीय, वो मानव के खिलाफ तथा मानवता के शर्मनाक मानते थे। उनका यह विश्वास था कि अस्पृश्यता को हिंदू धर्म ग्रंथों से मान्यता प्राप्त नहीं थी, वरन इसको तो समाज एक प्रोत्साहन मिला हुआ था। इसीलिए उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है तो हिंदू धर्म मरता है। ठीक है, तो उसने तब कहा था कि यदि अस्पृश्यता हमारे देश में रहेगी तो हिंदू धर्म मरता है, यदि हिंदू धर्म को जीवित रखना है तो अस्पृश्यता को मारना होगा। अस्पृश्यता रहेगा तो हिंदू धर्म मरेगा। तब वो बोला कि यदि हिंदू धर्म को जीवित रखना है तो हम लोगों को अस्पृश्यता को ही मारना है। महात्मा गांधी शूद्रों को हरिजन अथवा ईश्वर के संतान कहा करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी शूद्रों को हरिजन, महात्मा गांधी शूद्र को, जो सबसे निम्न वर्गीय जाति थी, उसको हरिजन या ईश्वर की संतान कहा करते थे। उन्हें अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की तथा 1933 में, तो देखो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने। ठीक है, फिर अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की तथा 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकालने प्रारंभ की। नवंबर 1933 ईस्वी में एवं 1934 के बीच उन्होंने हरिजन यात्रा भी की, जिसने वह न केवल हरिजन बस्तियों के लिए वरन निम्न वर्गीय परिवारों के लिए वो खास खाना भी खाया। इस संबंध से उन्होंने अनेक प्रयोग करते लोगों के लिए वो एक अनुकरणीय बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि महात्मा गांधी किस तरह से अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रमुख योगदान दिए जाति प्रथा और अस्पृश्यता को अंत करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने 1915 ईस्वी में अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गुजरात के साबरमती में एक क्या आश्रम खोला, उसमें सभी धर्म और जाति के लोगों को स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने आगे अपने हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए बोला कि अस्पृश्यता को हमें, छुआछूत, अस्पृश्यता का अर्थ ही होता है छुआछूत, और छुआछूत को हमें मारना होगा उससे। और निम्न जातीय लोगों को क्या कहते थे, शूद्र वर्ग के लोगों को वह हरिजन या ईश्वर की संतान कहा करते थे। और 1933 ईस्वी में उसने एक हरिजन नामक मासिक पत्रिका की ये इस शुरुआत कर दी, प्रारंभ कर की। और 1933 एवं 34 में उन्होंने हरिजन यात्रा
की और उसमें हरिजन लोगों की बस्ती में जाकर उनके घरों में जाकर अपना भोजन भी किए। ये इस दृष्टि से महात्मा गांधी आज इतने पॉपुलर हो गए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।